Let's see this question. The question is saying that a block of a mass m1 rests on horizontal table. तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये एक टेबल है, तो ये इस पर m1 मास का एक ब्लॉक रेस्ट में है। आगे पढ़ते हैं। अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू इट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली टेबल फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ पर एक पुली से पास कर रहे हैं। चलो अनदर एंड ब्लॉक बी मास इज m2। तो यहाँ पर हमने m2 को हिंज कर दिया ये। चलो आगे पढ़ते। इज सस्टेंड देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू के। यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें? फ्रिक्शन, और उसका जो म्यू के दे रखा है तुम्हें, क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे पढ़ते हैं। When the block A is sliding on table, the tension in the string, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है हमें। क्लियर? तो अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो कंसेप्ट तो वही होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। लगा दो हम दोनों ब्लॉक्स के लिए एफ बी डी बनाकर, एफ नेट इक्वल टू एम ए। कंसेप्ट तो सिर्फ इतना सही है, एफ नेट इक्वल टू एम ए और एफ बी डी बना देते हैं। चलो, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इक्वल टू क्या होगा? तो म्यू के एफ के इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स। चलो देखते हैं। मुझे बताओ ये दूसरा ब्लॉक जो M2 ब्लॉक नीचे क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि इसका वेट नीचे लग रहा होगा। इसको धरती माँ बुला रही है। कितने वेट से? M2G वेट। क्लियर? बट इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? ये रस्सी। तो इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग T ये होगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ है, तो इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हो क्या तुम? कितना? वही F नेट इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो लिखो, तो क्या हो जाएगा? m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, इक्वेशन 1। चलो अब बात करते हैं हम सेकंड ब्लॉक की, m1 की, जैसे बोला। तो यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन इधर होगा, टी आगे खींच रहा है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा कि यहाँ पर, तो ये फ्रिक्शन एफ के इधर लग रहा होगा क्या, और नॉर्मल फोर्स ये होगा इसका, तो इसका वेट कितना होगा? m1g। क्लियर? और एफ के इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू एन, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, और एफ के म्यू के मल्टीप्लाई एन बराबर एन, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का, मतलब एम जी। तो m1g लिख सकता हूं क्या? क्लियर? चलो गुड। तो अब मान लो इसका एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होना पड़ेगा? ए, क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं तो दोनों साथ में आएंगे। चलो इस अब सेकंड m1 ब्लॉक के लिए हम क्या लगा देंगे? वापस से एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो क्या लगा देंगे इसमें? टी माइनस फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू m1a। चलो फ्रिक्शन की जगह क्या लिख दूं मैं? फ्रिक्शन की जगह तो लिख दो, तो T माइनस फ्रिक्शन मतलब म्यू के m1g इक्वल टू m1a। इसको इक्वेशन 2 लिख दूं क्या मैं? अब हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, चलो कर दो जल्दी से। तो a से a कट गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2 अपॉन, इधर कितना आया था हमारे पास? t माइनस म्यू m1g, और इधर कितना का? m1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम, यहां से t की वैल्यू निकाल लोगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया यहाँ पर? ये m1 m2g माइनस टी मल्टीप्लाई बाय m1, और इधर आया तो ये t m2 माइनस म्यू m1 m2g। चलो टी टी को इधर ला दो, इस म्यू m1 m2 को उधर भेज दो, और ये म्यू भी कौन सा है? म्यू के है। क्लियर? ये म्यू के है, यहाँ पर क्या है? म्यू के। चलो इसको इक्वल टू उधर भेज दो, तो प्लस का हो जाएगा क्या? और m1 m2 g को कॉमन ले लो, तो m1 m2 g कॉमन ले लिया, तो इधर 1 प्लस म्यू के, 1 प्लस म्यू के इक्वल टू टी, इधर आया तो टी कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी दिख रही है? टी इक्वल टू डिवाइड कर दो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? m1 m2g मल्टीप्लाई में 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? आसान है। तो कौन सा ऑप्शन दिख गया ऐसा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आसान है।